डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 11 के पाठ के आंकिक प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। ये आंकिक है, ठीक है ना। आंकिक का मतलब होता है न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न जिनका आंसर हमें सूत्र के माध्यम से निकालना होता है। और बोर्ड परीक्षा में इस पाठ में से कार्य या शक्ति में से एक आंकिक प्रश्न कन्फर्म आएगा, जरूर पूछा जाएगा। तो हमें उसी के अनुसार इनको समझना है। देखिए, ऊर्जा अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हमें ऊर्जा के जो आंकिक प्रश्न है उनको नहीं समझना है, उनको याद नहीं करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा को अपन को नहीं पढ़ना है, तो पहले प्रश्न को छोड़ दीजिए, पहला क्वेश्चन अपन को नहीं समझना है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक मशीन 40 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी कि कार्य पूछ रहा है, तो कार्य और शक्ति हमारे सिलेबस में है। तो देखिए, हम जानते हैं कि कार्य जो है वर्क यानी कि डब्लू, कार्य क्या होता है, यहाँ लिखा है, समझते हैं। डब्लू बराबर एम जी एच। देखिए वास्तव में क्या होता है कि डब्लू बराबर एफ इंटू एस होता है, यानी कि बल गुणा विस्थापन। और एफ का मान होता है एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। परंतु ये कंडीशन कब है, ये कार्य तब है जब वस्तु का विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो, ठीक है, पृथ्वी के क्षैतिज में हो, इधर या इधर, आगे पीछे या दाएं बाएं हो। परंतु अपन जब वस्तु को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे विस्थापित करते हैं, तो उस समय यहां पर एम ए की जगह होता है जी, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और एस विस्थापन की जगह हम काम में लेते हैं हाइट, यानी कि ऊंचाई एच। तो एफ की जगह हो जाता है एम जी, एम ए के स्थान पर, और एस की जगह विस्थापन की जगह ऊंचाई हो जाता है। तो यहां पर जो प्रश्न है उसमें ऊंचाई की बात हो रही है। क्या लिखा देखो, एक कोई मशीन है, वो 40 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम इसका आंसर जो है वो इस तरीके से निकालेंगे। मैंने इसको हल करके यहाँ दिखा रखा है। अब देखो, प्रश्नों के उत्तर को लिखने का हमें तरीका भी आना चाहिए। सबसे पहले हमेशा ये लिखना कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, प्रश्न में द्रव्यमान यानी कि एम, ठीक है। क्योंकि हमें फार्मूला अपन को पता है कि एम जी एच और डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एम जी एच, कार्य बराबर। तो इनमें से हमें क्या क्या दिया गया है, द्रव्यमान 40 केजी दिया गया है, हाइट दी गई है 10 मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। देखते हैं प्रश्न में, ये रहा एम 40 केजी, हाइट एच ये 10 मीटर, और जी का मान यहां अपन को दे रखा है प्रश्न में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इससे अपन हल कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एम जी एच, हम इसका मान रखेंगे। मान रखने का मतलब एम की वैल्यू कितनी है, एम का मान है 40 केजी, तो 40 रख दिया। जी का मान है 9.8, 9.8 रख दिया। हाइट ऊंचाई है 10, ये तीनों एक दूसरे के गुणा में है, ठीक है। यानी कि एम जी एच, इन सबको अपन गुणा करेंगे तो यह आएगा 3920 जूल, ठीक है। अगर इनको अपन गुणा करके देखेंगे तो 3920 जूल आएगा। अगर ये आंसर आप करते हो इतना, तो भी आपका आंसर सही है। परंतु अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इसका आंसर आगे दे रखा है, वो दे रखा है 3.92 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल। तो हमें पता है कि 1 किलो में 1000 जूल होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको किलो जूल में बदलने के लिए, यानी कि 3920 जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितने जीरो है, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, यानी कि 3 संख्या छोड़ के अपन दशमलव लगाएंगे। 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, यहां अपन ने दशमलव लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो क्या होगा, 3.92। तो आप इतना लिख सकते हो 3.9, ठीक है, या 3.92 लिख दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3.9 किलो जूल, यहाँ तो केवल जूल था, इसको किलो जूल में बदल लिया। तो यहाँ इतना आंसर करोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और इतना करते हो तब भी आपको आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। आपके पूरे मार्क्स इसमें आएंगे, पूछे जाएंगे। चलिए फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि 6 केजी की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, वस्तु द्वारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा अपने सिलेबस में नहीं है, ऊर्जा का टॉपिक ही हमको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्प्रिंग
स्प्रिंग आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से अपने पेन के अंदर आप स्प्रिंग होती है, ठीक है, ये स्प्रिंग जो है, ठीक है, ये स्प्रिंग है का नियतांक 4.4 गुना 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर है और इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना होगा। संपीड़ित, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग इस प्रकार से फैली हुई है और अपन इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये इस प्रकार से संपीड़ित हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये पास पास आ जाएंगे, ठीक है। इसको संपीड़ित कर दिया, दबाना, संपीड़ित करने वाला होता है दबाना, ठीक। तो उस समय अपन को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें नियतांक दिया होता है और संपीड़ित उसको स्प्रिंग का जो है इतना संपीड़ित करने के लिए इतना मीटर संपीड़न दिया गया है। तो उस समय अपने एक सूत्र है वो हमें याद रखना होगा। इस सूत्र से ऐसे प्रश्नों को हल करना है कि उस समय जो कार्य होता है वो किया जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये के और एक्स क्या है वो अपने यहाँ दिया गया है। तो स्प्रिंग का नियतांक जो प्रश्न में दिया गया है वो के है, ठीक है। के का मान तो ये रहा 4 गुणा 10 की घात 3, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। और संपीड़ित ये एक्स जो है फार्मूले में सूत्र में एक्स है, एक्स का मान होता है संपीड़ित, जो अपने किया उसको कितना संपीड़ित किया 0.04 मीटर, ठीक। कुछ नहीं करना अपन को, सिर्फ मान रखना है। अगर अपन को सूत्र याद है तो मान रखने पर यहां हम लिखेंगे, मान रखने पर W बराबर 1/2, के का मान 4 गुणा 10 की घात 3 और एक्स का मान है वो है 0.04 की घात 2, क्योंकि एक्स की घात 2 है तो इसको घात 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 और ये 4 कटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये तो हट गया यहाँ से पूरा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। 2 यहाँ से आ गया, 10 की घात 3 आ गया। और इसको अपन घात 2 का मतलब क्या है, 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लिखना है, तो 0.04 गुना 0.04 2 बार लिख दिया। इन सबको अपन हल करेंगे तो अपना आंसर आएगा W बराबर 3.2 जूल। कितना आएगा, 3.2 जूल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनके जो, देखिए कैसे होगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं, अपन एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा गणित अपन यहाँ गणित भी समझते हैं। जैसे 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक संख्या 2 संख्या छोड़ के दशमलव है और 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव, तो 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा, यानी कि आ जाएगा 0.0016 और गुणा 2, इसको गुणा 2 करेंगे तो 32, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो 32 के पहले भी वही 2 जीरो रहेंगे, ठीक। अब देखो वास्तव में यहाँ क्या 10 की घात 3 है, यानी कि गुणा 10 की घात 3, तो यहाँ 10 की घात 3 यानी कि 3 जीरो, इसका मतलब क्या 3 जीरो है, 10 की घात 3 मतलब क्या है 000। इसको अपन 1000 से गुणा करेंगे, यानी कि 0.0032 को अपने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका मान आएगा ये 3.2 जूल, ठीक है। यानी कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, 1 2 3, तो इधर से 1 2 3 यहां दशमलव लग जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया, जो कि अपने पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। देखते हैं, ये रहा, ठीक है, 3.2 जूल। और अगला ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इसी फार्मूले पर आधारित है और थोड़ा सा उसमें अलग पूछ लिया कि एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में, अब अपन खींच रहे हैं, पहले अपन क्या कर रहे थे, इसको दबा रहे थे, संपीड़ित कर रहे थे, अब इसको अपन खींचेंगे, यानी कि इसका आकार बड़ा करेंगे ऐसे, ठीक है। 0.04 जूल कार्य करना पड़ता है, तो स्प्रिंग का नियतांक ज्ञात कीजिए। तो नियतांक ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला तो ये रहेगा, लेकिन इसको अपन पक्षांतरण करेंगे तो उससे अपन को समझ में आ जाएगा। क्या क्या दिया गया है अपन को, संपीड़ित अक्ष का मान दिया गया है 0.02 मीटर, कार्य दिया गया है यहाँ पर 0.4 जूल, ठीक है। और अपन जानते हैं कि कार्य यहाँ, इसके लिए कार्य का मान क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमको यहाँ पर के ज्ञात करना है, ठीक है। जो नियतांक है वो ज्ञात करना है, तो इसको अपन पक्षांतरण करेंगे, इस फार्मूले को अपन हल करेंगे तो के बराबर हो जाएगा 2W/x², ठीक है। यानी कि पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण कैसे करते हैं वो आप मैथ में आप समझते हो कि इसको बट्टा एक कर दिया, इधर की संख्या इधर लाएंगे, इधर की संख्या इधर लेके जाएंगे, तो इसका हल आएगा के बराबर 2W/x², ठीक है। तो ये स्प्रिंग का नियतांक हो जाएगा के बराबर 2W/x²। सिर्फ मान रखना है अपन को, क्या था अपना मान, देखिए मान देख लेते हैं एक बार। 2 तो 2 का 2 आ गया, W कार्य कितना है 0.04 आ गया, और बट्टा x², x का मान कितना है 0.02, इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया अपन। इसको थोड़ा सा अपन हल करते हैं, देखते हैं। ये 2 का 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये रहा ये 2 का 2, 0.04 हो गया, और ये 0.02 जो है इसकी स्क्वायर है, यानी कि घात 2 लगा है, तो 2 बार लिख दो इसको 0.02, ठीक है। आगे अपन इसको हल करें तो 2 का 2 हो गया,
ये 0.04 ऐसा कैसा आ गया ऊपर वाली संख्या। अब देखो यहाँ पर एक संख्या दो संख्या छोड़ के दशमलव है और एक और दो संख्या छोड़ के दशमलव है, यानी चार संख्या छोड़ के दशमलव है। तो अपन इसको दशमलव को हटाने के लिए ऊपर यहाँ 100, इसके लिए 100 ले लिया अपने और इसके लिए भी 100 ले लिया। ठीक है, तो नीचे क्या बच गया, 2 और 2 4 बच गया, तो ये 4 आ गया। और इसका दशमलव हटाने के लिए 0.4 का दशमलव हटाने के लिए यहाँ अपन नीचे 10 ले लिया। ठीक है, इसका 0 ये हट गया, देखो ये हट गया 0। तो क्या हो गया इसके लिए अपना, ये 2 का 2 हो गया, ये 0.04 का अपने दशमलव हटाया तो ये नीचे 10 आ गया, 4 हो गया। और यहाँ पर ये 2 गुणी 2 दूनी 4 हो गए, और यहाँ इनके 0 हटाने के लिए अपन ने ऊपर ये कितना कर दिया, 2 और 2 4 0 लगा दिया ऊपर। ठीक है, 10,000 हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना अपन को, ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा और 4 से 4 कट हो गया। तो क्या आ गया, 2 गुणा 10 की घात 3, ये कितनी संख्या है, 3 0 है, तो 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर, ये इसका नियतांक आ गया। तो यहां देखिए इसका आंसर दिख रहा है आपको, ये रहा 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर। तो इस प्रकार से हमने इसका ये किया, प्रश्न को हल किया। और फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। देखो शक्ति अपने सिलेबस में है, शक्ति पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। कीजिए जो 200 केजी द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। तो देखो अपन सभी जानते हैं कि शक्ति के लिए जो फार्मूला है, सूत्र है, वो अपने ये क्वेश्चन यहाँ ये रहा, लास्ट में इसको किया गया है कि दिया क्या द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है 200 केजी, ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 50 मीटर, जी का मान अपन ने यहाँ इसको 10 मीटर पर सेकंड मान लिया, क्योंकि यहाँ अगर मान अपन को सिलेबस में किताब में नहीं दिया हुआ है, तो देखो यहाँ दिया हुआ भी है, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, जी का मान 10। ठीक है, वैसे 9.8 होता है, लेकिन अपन इसको समझने के लिए 10 मान लेते हैं। तो शक्ति का जो सूत्र है वो क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर डब्ल्यू बटा टी। ठीक है, P बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। तो यहाँ पर W बराबर अपन को पता है, W बराबर क्या होता है, F यानी कि बल गुणा विस्थापन होता है। परंतु यहाँ बात हो रही है वस्तु को ऊपर उठाने के लिए, या अगर बात हो ऊपर से नीचे लाने के लिए, तो दोनों ही कंडीशन में F की जगह अपन क्या ले लेंगे, mg, और S की जगह क्या ले लेंगे, विस्थापन की जगह हाइट, ऊंचाई ले लेंगे। तो यहाँ पर W की जगह क्या रख दिया अपन ने, mgh, और अपन t प्रति समय पर सेकंड जो टाइम होता है। तो P बराबर अपने पास P का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। पहले अपन क्या क्या दिया गया उसको लिखते हैं कि हाइट 50 मीटर पर मीटर दी गई है, जी का मान गुरुत्व त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, टाइम अपन को 10 सेकंड दिया गया है। ठीक है, और अपन इसका मान रखेंगे। तो m का मान 200, ये रहा 200, जी का मान 10 है, हाइट 50 है, टाइम 10 सेकंड है। तो सीधी सी बात है, 10 से 10 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 200 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 वाट आ गया, और 10,000 वाट भी इसका आंसर सही है। परंतु अपन इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 10 किलोवाट आ गया। ठीक है, इसको 10 किलोवाट अपन लिख सकते हैं। अगर इतना आंसर करते हो तो भी आपका उत्तर सही है। और यहाँ 10 किलोवाट जो है, इसको देखो अपने पाठ्य पुस्तक में जो आंसर दिया गया है वो 10 किलोवाट ही दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको इतना निकाला है, इतना इसको हल किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7 का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, और ये यूनिट पर आधारित है। अपने दैनिक घरों में जो दैनिक जीवन में अपन विद्युत धारा काम में लेते हैं, बिजली काम में लेते हैं, तो अपने मीटर में कितना खर्चा आया, कितनी यूनिट निकली, उसको समझाने के लिए क्वेश्चन है। और अपन को पता है कि एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू घंटा, 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो उससे अपन इसको समझेंगे। तो क्या क्वेश्चन ये है कि एक घर में 5 युक्तियां, युक्तियां मतलब 5 उपकरण है, कोई भी बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कूलर हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, हीटर हो सकता है। ठीक है, 5 युक्तियां हैं कोई भी, प्रतिदिन 10 घंटे जलती हैं। कितने, ये आवर हो गया, टाइम हो गया, 10 घंटे तक जलती हैं। यदि इनमें से 2 युक्तियां, देखो 5 में से 2 तो क्या है 200 वाट की हैं। ठीक है, इनकी शक्ति दे दी वाट, 200 वाट। ठीक, और 3 युक्तियां 5 में से 3 है 400 वाट की हैं, वो कोई भी हो सकता है, हीटर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है। तो उनके द्वारा एक दिन में, देखो एक दिन की बात हो रही 10 घंटे की, अगर 2 दिन होता तो अपन 2 से गुणा कर देते इसको। ठीक है, 20 घंटे हो जाता। तो यहाँ पर एक दिन का पूछा गया है, मैं व्यय की गई राशि, सॉरी व्यय की गई ऊर्जा विद्युत यूनिट में ज्ञात कीजिए, यूनिट में अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यूनिट का मतलब अपन समझते हैं, तो अपन यहाँ इसके आंसर को देखेंगे। इसका आंसर ऊपर किया हुआ है, ये रहा।
यूनिट बराबर होता है 1 यूनिट, लिख सकते हो आप यहाँ पर 1 यूनिट बराबर किलोवाट इंटू घंटा, ठीक है। और शक्ति जो है वो अपन को शक्ति कितनी दी गई है, देखो दो युक्तियां तो है 200 वाट की, ठीक है, तो टोटल हो गया 200 गुना 2 400 वाट, ठीक। और इसी प्रकार से 3 युक्तियां हैं 400 वाट की, तो हो गया 1200, ठीक है। तो 400 और 1200 टोटल हो गया 1600 वाट। अब ये तो वाट है तो, परंतु यहाँ यूनिट में किलोवाट होता है, इसलिए अपन वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो 16 से 2 जीरो कट गई, 16 में 10 का भाग देंगे तो 1.6 किलोवाट हो गया। ये तो बात होगी किलोवाट की। अब साथ में क्या आएगा, आवर यानी कि घंटा और लेंगे अपन। तो समय कितना है 10 घंटा, तो इसको 1.6 को, ये 1.6 किलोवाट है, इसको 10 से गुणा कर देंगे तो किलोवाट इंटू आवर हो जाएगा, यानी कि 16 किलोवाट आवर हो गया, आवर मानी घंटा। तो 16 किलोवाट आवर बोल दीजिए या यूनिट बोल दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि एक यूनिट में 1 किलोवाट इंटू घंटा होता है, तो 16 यूनिट में 16 किलोवाट इंटू घंटा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर यूनिट में पूछा गया था, आंसर क्या हो जाएगा 16 यूनिट, ठीक है, 16 यूनिट इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये भी अपने सिलेबस में है। 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे 40 केजी द्रव्यमान का एक बल लगाया जाता है, द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है। कोई वस्तु है और उसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, उस वेग से कोई वस्तु चल रही है जिसका वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है 40 केजी है, और उस पर एक बल लगाया और उसका वेग बढ़कर, यानी कि अपने उसको धक्का दिया, पहले वो वेग था, उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड थी और उसका वेग बढ़ के 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, कितना कार्य अपन ने किया है वो अपन को इसका आकलन करना है, वो निकालना है। तो होने को तो ये प्रश्न जो है अपने कार्य से ही है, लेकिन यहाँ इसका आंसर हमें इस प्रकार से देना होगा। क्या क्या दिया गया, द्रव्यमान 40 केजी, शुरू में उसका वेग, प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं। देखो इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको कि अल्फाबेट एबीसीडी में u पहले आता है कि p q r s t u पहले आता है प्रारंभिक वेग, और v अंतिम वेग, v बाद में आता है तो अंतिम, ठीक है। ये 2 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो अपन को कुछ नहीं करना है, इसका मान रखना है, कार्य का मान यहाँ ऐसे, इस समय ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो उसमें कार्य को हल करने के लिए हम 1/2 m, ठीक है, m द्रव्यमान गुणा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v यानी कि अंतिम वेग में से माइनस में प्रारंभिक वेग है उसको स्क्वायर करके, यानी कि इसी को इसी से गुणा करके v गुणा v और v गुणा u, यानी कि इस घात 2 लगा करके अपन इसको हल करेंगे। तो चलिए अपन मान रखते हैं 1/2, ऐसा कैसा आ गया, m का मान कितना है 40 केजी, प्रश्न में दिया गया है, आप किताब में देखते रहिए साथ साथ, ठीक है, m का मान। और अंतिम वेग कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपन आगे हल करेंगे, यानी कि 2 को 20 से 40 से काटेंगे तो ठीक है 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 दूनी 40, तो इसका मान ये 20 आ गया, ठीक। और ये 5 का स्क्वायर होता है 5 गुणा 5 यानी 25, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है। तो ये 20 का 20 है और ब्रैकेट में क्या है 25 में से 4 घटाएंगे, तो 25 में से 4 अपन घटाते हैं तो इसका मान आता है 21, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 को 21 से गुणा करेंगे तो 420 जूल हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 420 जूल इसका आंसर हो गया। अपने पाठ्य पुस्तक में इसका आंसर यहाँ 420 जूल दिया गया है। मेरे ख्याल से आपके ये भी समझ में आ गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो आप इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो गतिज ऊर्जा से संबंधित है, अपने सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आपको नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। तो हमने जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आंकिक प्रश्न थे वो अपने समझे, इसमें हल किए। इसी प्रकार से इस तरह के अन्य आंकिक प्रश्न भी आपके हो सकते हैं। तो अन्य कोई आप पाठ्य पुस्तक आपके पास है, जैसे सहायक सामग्री के रूप में कोई पासबुक वगैरह है, तो उसमें जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं वहां भी आप कार्य और शक्ति, इन दोनों के ही आपको समझने हैं। इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिए। फिर भी आपकी कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख करके ऐसे प्रश्नों के बारे में दोबारा पूछ सकते हो। धन्यवाद।